दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तो हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो बिल्कुल ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है। हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 की अभ्यर्थी लगातार जितने भी टेट सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। लेकिन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो है सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है कि भर्ती के आसार जो हैं नहीं हैं। तो आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, आपके बीच में अभी हम एक पेपर कटिंग दिखाएंगे जिसमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भैया कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जो है एक ही शिक्षक के भरोसे दो दो जो है विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अब ज़रा सा विचार करें, एक टीचर अगर जिस भी विद्यालय में होंगे, मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक के भरोसे कई तरह के काम होते हैं। जो है मिड डे मील हो गया, रजिस्टर को मेंटेन करना। तो जाहिर सी बात है, अब आप समझ सकते हैं कि एक टीचर क्या क्या कर सकता है। देखिए, भर्ती आने के आसार कम 85,152 पद खाली हैं। फिर भी हमारे जो है प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह का जो बयान आता है कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूर्ण है, हम शिक्षक भर्ती देने के मूड में नहीं है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है? शिक्षा मंत्री का विवादित बयान सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूल, बिल्कुल हम आपको वो तो दिखाएंगे ही। और यहाँ मैंने स्पष्ट लिख रखा है, देखिए कुछ लोगों को इस बात का बुरा भी लगेगा कि भैया भर्ती नहीं तो वोट नहीं। मैं आप सभी युवा अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई भी सरकार हो, मैं किसी पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि जिस सरकार में हमारे और आपके हक की बात न की जाए, ऐसे सरकार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बहरहाल अभी इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप पेपर कटिंग देख लीजिए, आप सच्चाई से रूबरू हो जाइए, तब इस चीज़ की सही गलत की पुष्टि आप खुद करिएगा, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं है। आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप खुद पुष्टि करेंगे कि आखिरकार ये लाइन में कितना दम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पेपर कटिंग दिखाते हैं। इस पेपर कटिंग को आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, कहा जा रहा है इन शिक्षकों को जो है पढ़ाने के साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे कार्य भी। लेकिन लखनऊ के 89 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक शिक्षक के भरोसे स्कूलों की संख्या कितनी है, और इधर देख सकते हैं लगातार जो है शिक्षकों की कमी में जो है गिरावट होती जा रही है। अच्छा, इस आप पूरी अपडेट्स को देखिए। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राइमरी स्कूलों में एक एक शिक्षक तैनात हैं। इन शिक्षकों पर जो है पढ़ाने के साथ साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत जो है स्कूल के दूसरे कामकाज भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो है अलग से है। बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में और शिक्षक कम हो गए हैं। आगे कहा जा रहा है, अधिकारी दावे करते हैं कि शिक्षा मित्र आज जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं हैं, ठीक है। करीब 5 साल से शिक्षक भर्ती न होने के साथ जो है बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट होती जा रही है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। कहा जा रहा है अभिभावक प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को निकालकर निजी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि निजी स्कूलों में जो है, मैं मानता हूं कि निजी स्कूलों में एडमिशन आपके हो रहे हैं। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचरों की भर्ती नहीं करेंगे तो क्या टीचर आपकी बिल्डिंग या अभिभावक आपकी बिल्डिंग को देखकर बच्चों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है एक शिक्षक के जिम्मे दो दो स्कूल। कहा जा रहा है लखनऊ के 1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में जो है 57 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। यहाँ दूसरे स्कूलों के एक शिक्षक लगाए गए हैं। कहा जा रहा है इनमें से कई शिक्षकों के पास दो दो स्कूलों के कार्यभार हैं। यह शिक्षक एक समय ही जो है समय पर 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिले, पुस्तक बांटने, भोजन परोसने से लेकर अन्य कामकाज निपटा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 32 स्कूलों में लंबे समय से जो है एक एक शिक्षक तैनात हैं। मानक के अनुसार शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई
नहीं हो पा रही है। आगे कहा जा रहा है बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधा, ये तो सत्य है। आगे कहा जा रहा है शिक्षकों का कहना है कि उनका अधिकांश समय बच्चों के दाखिले, मिड डे मील और विभागीय कामकाज को पूरा करने में खत्म हो जाता है। एक शिक्षक पर स्कूल की कामकाज के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा मित्र स्थानीय होने से शिक्षकों की सुनते नहीं है, ये तो सत्य है भाई, आप अपने गांव के ही हैं, ठीक है, और जो भी टीचर बाहर से आए होंगे उनकी आप बातें नहीं सुनेंगे, ये तो सही है। आगे कहा जो सुनते नहीं है, वहीं पढ़ाई में सहयोग भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है पर प्रभाव पड़ता है। आगे कहा रहा है ऐसे में जब शिक्षकों के आधार पर सत्यापन या डीवीडी जैसे दूसरे कामों में लगाया जाएगा तो पढ़ाई पर संकट और भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए इनका क्या बयान आ रहा है, इन महोदय का आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो है ग्रामीण के मुकाबले शहरों स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ठीक है। शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। शिक्षक के आदेश पर समायोजन होगा, ठीक है, सॉरी शासन के आदेश पर समायोजन होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूल जो है शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। ये इनकी बस की बात थोड़ी ना है कि ये कमी को दूर करेंगे जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आपके बीच में ये भी चीज़ें सही कही जा रही हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए 48 शिक्षक यहाँ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। बाकी यहाँ आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। भाई अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इस लाइन से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके भविष्य की बात अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसके फेवर में ना जाइए, ठीक है। किसी पार्टी विशेष को लेकर चलने से कोई मतलब नहीं है ना। जहां हमारे भविष्य की बात ना हो वहां पर जाना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। बाकी भाई आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाएं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने बीएड बीटीसी कर रखा है, 1 लाख रुपए खर्च किया है, तो आपके माँ बाप, आपका भी सपना होता है कि हम भविष्य में भावी शिक्षक बनेंगे, ठीक है। अगर ये महोदय भर्ती नहीं दे सकते हैं तो हमें इनके पक्ष में जाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मैंने किसी को दबाव नहीं बनाया है कि आप कहाँ कैसे क्या करें, ठीक है। बाकी कोई भी सरकार होती है, मैं किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे ये हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर हमारे आपके भविष्य की बात नहीं करेंगे तो हम उनके फेवर में जाने वाले नहीं हैं। बाकी हम युवा हैं, आप क्या सोचते हैं प्लीज़ आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे देश में इतने ज़्यादा पद खाली हैं, फिर भी ये छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बता रहे हैं, ठीक है। अभी इसके पहले चुनाव था, इन्होंने चुनाव से पहले 17,000 की बात कही थी भर्ती की, लेकिन ये भर्ती जहाँ थी पेपर में आई, पेपर तक ही सीमित रह गई। इनके कहने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। अब इनका टारगेट सिर्फ 2027 के चुनाव पर है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और ये भर्ती देंगे ये भी सत्य है ना। लेकिन ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाकर 2027 को कर रहे हैं, है ना। ये 2025 के लास्ट 2026 में भर्ती देंगे और लटकाए लटकाए आपके बीच में 2027 के करीब ले जाएंगे, ताकि ये चुनावी मुद्दा भर्ती बन जाए कि हम अगर हमारी अगली सरकार बनती है, ये हर सरकार का काम है, ठीक है। जो भी सत्ता में होता है ये हर सरकार का काम है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस भर्ती को फाइनल करेंगे, है ना। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा। बाकी आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं, कितना सही है क्या गलत है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।